जो डर गया वो मर गया। गिरफ्तार करे सरकार, एक पैर जेल में एक पैर रेल में। सत्ता में आप बैठे हो और नेहरू कांग्रेस का दोष देते हो, निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री बोलते हैं। इस सच का सामना करने की हिम्मत बीजेपी के पास नहीं है। ये इनसे सवाल करिए कि भाग खड़े होते हैं। बैठा दीजिए बीजेपी किसी नेता को। वाराणसी पहुंचे सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है कि मेरे सवालों का जवाब दे सके। अगर हिम्मत है तो क्यों नहीं मोदी सरकार देश में जातिगत जनगणना करा देती है। वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए राजभर ने कहा कि सरकार में आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन 6 लाख कंपनियां जीएसटी की वजह से आज बंद हो चुकी हैं। देखिए, उसके जिम्मेदार हमारे दिव्यांग कल्याण मंत्री हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनसे मिल करके उनकी क्या समस्या है उसको समाधान करना चाहिए। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है कि पीएमओ ऑफिस खुला हुआ है। इन लोगों को उस मामले को संज्ञान में लेकर के उनकी जो समस्या है उसका निस्तारण करना चाहिए। बीजेपी आपको अनदेखा करती है, आपके बातों को तहज़्ज़ुब नहीं देती है, इतने आपके बेबाक जवाब जाते हैं, क्या कहेंगे आप? बीजेपी के पास कोई उत्तर नहीं है तो क्या उत्तर देंगे। बीजेपी के पास हिम्मत है तो वो जातिवार जनगणना हो रही है, जनगणना जातिवार करा दे। सत्ता के बाहर थी बीजेपी तो 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात खूब बाजा बजा रहे थे। हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी को तो 33% महिलाओं का जो विचाराधीन है उसको आरक्षण लागू कर दे, नौकरियों में कर दे। हिम्मत तो बाजा तो बजा रहे थे सत्ता में पाने के लिए। महंगाई कम करेंगे, है हिम्मत? पूछिएगा उनसे। महंगाई का नाम लीजिए तो कहते हैं नेहरू कांग्रेस की देन है। सत्ता में आप बैठे हो और नेहरू कांग्रेस का दोष देते हो। नौजवानों को रोजगार देने की बात किए थे, जीएसटी और नोटबंदी करके। बीजेपी के नेता बोलते हैं, निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री बोलते हैं 3 लाख कंपनी नोटबंदी पे बंद हो गई और 6 लाख कंपनी जीएसटी आने पे बंद हो गई। कौन काम करता था? ये इनसे सवाल करिए कि भाग खड़े होते हैं, प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। आज प्रदेश की जनता को रोजगार चाहिए। आज महंगाई पर डिबेट कर ले, हिम्मत है किसी की? बैठा दीजिए बीजेपी किसी नेता को महंगाई पर डिबेट करने के लिए, बेरोजगारी पर डिबेट करने के लिए। प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं, आप बीजेपी किसी नेता को बैठाइए कि कै की रिपोर्ट आई है, कै की रिपोर्ट पर आपने यूपीओ को घेरा था, अब मोटरसाइकिल से तुम मिट्टी ढोए हो। आप बताओ क्या जवाब है उसका? कहेंगे कि कै की रिपोर्ट गलत है। अगर ये महाराष्ट्र में होती, राजस्थान में रिपोर्ट होती, अब तक की बाजा बजाने लगे होते पूरे देश में। तो इस सच का सामना करने की हिम्मत बीजेपी के पास नहीं है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के सवाल पर राजभर ने कहा कि जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। जैसी मंत्री करेंगे वैसा भरेंगे। साथ ही जातिगत जनगणना पर ओपी राजभर ने जातियों का नाम गिनाते हुए कहा कि पूरे देश की जनता चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन भाजपा ये नहीं चाहती। बसपा भी चाहती है, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर भी चाहते हैं, बिहार में नीतीश का भी अभी मिल करके उन्होंने ज्ञापन भी दिया, वहाँ तेजस्वी ने मिल के ज्ञापन दिया। पूरे देश के नेता चाहते हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जातिवार जनगणना हो। ये जातिवार जनगणना भागते क्यों है? आज के तारीख में आप उठा के देखिए, बंजारा, बहेलिया, आरक, अर्कवंशी, खड़गवंशी, आपके पाल, प्रजापति, कुम्हार, नाई, गोंड, लोहार, कुम्हार, कमकर, इनके विषय में आप सोचिए। आज सोनार, आज सोनकर, आज पाल, धोबी, धरकार, पासी, खटी, खेला, कुजड़ा, इनकी आबादी कितनी है? ब्राह्मण कितना है? राजपूत कितना है? यादव कितना है? पटेल कितना है? चौहान कितना है? आज तक ये उजागर नहीं हो पाया इस बात के लिए कि भाई जब तक राशन कार्ड में नाम नहीं होता है तो राशन नहीं मिलता उस यूनिट के हिसाब से, तो फिर जातिवार जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक सरकार उनके उत्थान के लिए योजना में जब बजट बनता है तो उनके विकास के लिए बजट नहीं दे पा रही है। इस नाते हम लोगों का मानना है कि जब तहसीलों में सर्टिफिकेट तहसीलदार ठप्पा मार के दे रहा है कि तुम फला जाति को, तुम फला जाति के हो, तो फिर जातिवार जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? वाराणसी से माय भारत के लिए काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।